फतेहपुर में हुए बवाल को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विधानसभा से लेकर सड़क तक खूब बवाल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और कह रही है कि सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो सरकार के हाथ से फिसलती जा रही है। इस पर क्या बवाल है, सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव ट्वीट कर चुके हैं। यहां तक कि जो विजुअल सामने आए, जो तस्वीरें हमने देखी, उसमें देखा जा सकता है कि कितना हंगामा वहां देखने को मिला। पुष्कर जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी। देखिए, जो फतेहपुर में हुआ है जी, वो प्रशासनिक चूक हुई, लापरवाही हुई। जो एक घटना घटी कि एक मकबरे पर 200 साल पहले मकबरे पर जाके भगवा, हालांकि पुलिस ने उसको तुरंत उतरवाया, उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया है। और वो मुद्दा बनाए भी क्यों नहीं, ऐलान करके रविवार को कहा गया कि हम वहां जाएंगे, साफ सफाई और पूजा करने दें, ठाकुर जी का मंदिर है वहां, जबकि इससे पहले वहां कुछ नहीं उठा था। हिंदू संगठनों ने ज्ञापन भी सौंपा था डीएम को। बिल्कुल, और फिर भी वहां ऐसे लोग पहुंच गए। ये हो गया, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। और आज सदन में माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उठे। उन्होंने जब जवाब दिया, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, नामजद है। और मजे की बात यह है कि उसमें बीजेपी महामंत्री का नाम है जी नामजद में। दूसरी बात यह है कि जो मुखलाल पाल है, जिला अध्यक्ष निवर्तमान है बीजेपी के, उन्होंने भी कहा था, हमें वहां रविवार को उन्होंने बाकायदा बयान दिया था। उसके बावजूद सरकार बहुत सफाई से हिंदू संगठनों पर सब थोप रही जी, लेकिन अब उस पे सदन में जबरदस्त हंगामा है। और आपने देखा कि वेल में पहुंच के हंगामा कर रहे हैं। इधर अखिलेश यादव ने कल रात में ही ट्वीट कर दिया था। वो ट्वीट आपको पता है उन्होंने क्या कहा कि एक चीज जो ट्वीट में कही कि देखने वाली बात होगी कि इस घटना की शिनाख्त करने वाले ड्रोन लखनऊ के होंगे या दिल्ली के होंगे। वो दरअसल अखिलेश यादव अब ये दिखाने की किसी भी मुद्दे में कोशिश करते हैं कि लखनऊ और दिल्ली एक नहीं है जी, वहां अलग अलग है। इसीलिए जो विधानसभा में जब होता है तो बयान यहाँ की पॉलिटिक्स का होता है। कल जिसे गोरखपुर गलियारे का मसला उठाया कि मेरे माता प्रसाद पांडे की मेरे साथ बदसलूकी हुई थी, तो उन्होंने कहा आप तो, मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया, बोले समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र की बात क्या करते हैं। मतलब एक कहने का मसला ये है कि मुख्यमंत्री जो सीधे अटैक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पिछले लॉ एंड ऑर्डर को, तो समाजवादी पार्टी अभी मौजूदा में क्या हो रहा है उसको मुद्दा बना रहा। और फतेहपुर मुद्दा वाकई में बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, 200 साल पहले का मकबरा था, अब वो किसका है किसका नहीं, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। जाना तो कोर्ट में चाहिए था जी, और आज से पहले उस पर कभी कोर्ट ने नहीं कहा। लेकिन ये किस तरीके के जबरदस्ती है, फिर पहचाना क्यों नहीं जाता है? कार्रवाई मकबरे के जो मुतवल्ली, उनका कहना है कि ये जमीन मकबरे के नाम है, इसके आसपास की जो 12 बीघे जमीन है उसके कागजात उनके पास हैं। बिल्कुल, ये सब रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है इन सभी बातों को। लेकिन जिस तरीके से देखिए चुनाव है, हिंदू संगठन धीरे धीरे काम करते हैं, फिर उस पर एक नई लेयर तैयार होती है, फिर बीजेपी उस पर सियासत करना शुरू करती है। लेकिन अब की फंस गई। इसीलिए देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तुरंत कल कहा कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा जी। लेकिन जो सपा के लोग हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं ये सब सेना है। आपने अमिताभ वाजपेयी का बयान सुना होगा, ओम प्रकाश सिंह विधायक हैं पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी यही कहा। तो कुल मिला के अब जैसे केपी मौर्य का जो ट्वीट आया है आज सुबह कि जितने दंगाई हैं सबका समाजवादी कनेक्शन है, सबका सैफई परिवार, उसका जवाब शिवपाल यादव ने दिया। और ये दिखाया, जिन शिवपाल यादव पर ये लगातार आरोप लगते हैं कि चचा भतीजे में बनती नहीं है, उन्होंने कहा सैफई का नाम सिर्फ 2 वजहों से हुआ, या तो मुलायम सिंह ने काम किया है सैफई में, या अखिलेश यादव ने किया। ये एकजुटता, समाजवादी पार्टी की, परिवार की एकजुटता बीजेपी को परेशान कर रही है। एटा, इटावा, मैनपुरी, क्योंकि यहां पर संगठनात्मक जो भी सपा है वो शिवपाल यादव
एक एक कील काटा जानते हैं जिसको कहना चाहिए। जब वो इस तरीके की बात करेंगे तो बीजेपी को डिफेंसिव होना ही पड़ जाता है। और आप ये देखिए कि अब दोनों डिप्टी सीएम मिल के अटैक करते हैं जी। ब्रजेश पाठक ने भी अटैक किया समाजवादी पार्टी पर, फतेहपुर केपी मौर्य ने भी किया। यहां भी चल रहा है कि जो ये लोग दिखा रहे हैं कि कुछ दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच नहीं बनती, अलग अलग रास्ते हैं जो दिल्ली लखनऊ करते हैं। अब आप देखिए कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, एक तरफ ब्रजेश पाठक थे। तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरें के जरिए कहलाने की बात है